अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। कहते हैं कि एक लोहार की बंद दुकान में एक सांप घुस गया। उसका जिस्म वहाँ पड़ी एक आरी से टकरा कर हल्का सा ज़ख्मी हो गया। उस सांप ने पलट कर पूरी कुव्वत से आरी को डसा। अब वो समझा कि ये मेरा दुश्मन है, जिसके सबब उसका मुंह भी ज़ख्मी हो गया। अब उसने गुस्से में आकर खुद को आरी के इर्द गिर्द लपेट लिया। अब वो ये समझा कि मेरा दुश्मन है, मगर वो इसका दुश्मन नहीं, शेर पे सवा शेर होता है, और अपना दुश्मन समझकर इसे दबाने लगा, जिसकी वजह से वो खुद ही मर गया। कि आशिकान रसूल, इस बेवकूफ़ सांप की तरह गुस्सीले यानी गुस्सा वाले अफराद भी बेवकूफ़ाना अंदाज अपनाते हुए दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़रा सी बात पर गाली दे रहे होते हैं। कई लोग तो इस कदर गालियों के दलदल में धंसे होते हैं कि हर चीज़ मसलन गधे, घोड़े, बकरे वगैरह जानवरों को भी गाली दे रहे होते हैं। दीवार से टकरा गए तो उससे गाली दे रहे होते हैं, दरवाज़ा ना खुले तो उससे गाली दे रहे होते हैं, गाड़ी स्टार्ट ना हो तो इससे गाली दे रहे होते हैं, कॉल ना लगे तो नेटवर्क को गाली दे रहे होते हैं। अलगर्ज हर चीज़ ही को अपनी गालियों का निशाना बना रहे होते। बात पर गुस्से होकर गालियां देने वाले शख्स इस बेवकूफ़ सांप की तरह इज्जत के हवाले से अपनी मौत आप ही मर जाते। याद रखें, किसी मुसलमान को गाली देना, उसकी इज्जत उछालना गुनाह का काम है। प्यारा कली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसका फरमान है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद 70 गुनाहों का मजमू है, और इसमें सबसे कम ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से बदकारी करे, और सूद से बढ़कर गुनाह मुसलमान की बेइज्जती करना है। रिवायतों में आता है कि काबे से ज़्यादा मुसलमान की हुर्मत है, यानी इंसान मुसलमान की हुर्मत है कि काबे से ज़्यादा उसकी हुर्मत और इज़्ज़त है। दूसरा फरमान, गाली देने वाला शख्स अगर सेठ है तो इसके मुलाजिम, शौहर है तो इसकी बीवी, उस्ताद है तो उसके शागिर्दों से तंग रहते हैं। अगर इज़्ज़त भी करते हैं तो सिर्फ अपने मकसद के हुसूल के लिए या फिर इसके शर से बचने के लिए, और जिसकी इज़्ज़त इसके शर से बचने के लिए की जाए, हदीस पाक में है, इसे बदतरीन आदमी कहा गया है। अब हम देखें कि हमारा अंदाज़ लोगों के लिए किस तरह से है। हमारा अंदाज़ ज़ालिमाना है तो लोग हमारे शर से बचने के लिए हमसे सलाम दुआ करते हैं, हमसे बातचीत हंस के करते हैं कि यार ये नाराज़ हो गया तो हम पे चढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, हमें अपने किरदार को दुरुस्त करना है। गाली देने वाला बहुत ही बड़ा बुरा शख्स होता है, जैसा कि हदीस पाक में है, किसी मुसलमान से गाली गलौज करना फिस्क है, यानी अलल ऐलान गुनाह है। झगड़े के वक्त गाली बकने की आदत को मुनाफिकत की निशानियों में से एक निशानी कहा गया है। लिहाजा गाली बकने वाला एक तरह से खुद को मुनाफिकों की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर। देखिए, गालियाँ देने वाला मुनाफिकों में शामिल है, धोखा देने वालों में से, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, धोखा देने वाला हम में से नहीं। अल्लाह ताला हम सबको गाली गलौज और मुसलमानों की हुर्मत की पामाली से महफूज फरमाए, और हमें अपने ज़बानों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर्क रखने और मुसलमानों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।